सन 1916 में डब्ल्यू.जी. बेटमैन एक रिसर्च कर रहे थे। वो ये रिसर्च कर रहे थे डॉग्स के ऊपर, और उन्होंने पाया कि जो एग खिलाया जाता है उनको, रॉ एग खिलाया जाता है, तो उनके बाल झड़ने की कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, और उनको बदन में खुजली वाली कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, और नेल्स भी जो है वो डैमेज हो जाते हैं डॉग्स के। तो वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया 1916 में। कोई 10 साल बाद मार्गरेट एवरिल नाम की एक साइंटिस्ट ने ये पता किया कि वास्तव में ये एग में कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि प्रोटेक्टिंग फैक्टर एक होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से बाल ख़राब होते हैं, नाखून ख़राब होते हैं। उन्होंने इसका नाम दिया एग वाइट इंजरी। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कच्चा एग वाइट खाएंगे तो आपके बाल ख़राब होंगे, नाखून ख़राब होंगे, और स्किन में खुजली होगी, इचिंग होगी। उससे कोई 10 साल बाद पॉल जॉर्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने ये खोज की कि वास्तव में ये जो सब्सटेंस है, ये एक दूसरे प्रोटेक्टिंग सब्सटेंस, जिसे उन्होंने नाम दिया फैक्टर एच, इसे ये ख़त्म करता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। मतलब कि एग वाइट में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे लिए बेनिफिशियल प्रोटेक्टिंग फैक्टर एच को डिस्ट्रॉय करता है, और इस तरह से एवाइडिन की खोज की। एवाइडिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि एग वाइट में होता है। अगर आप बहुत सारा कच्चा अंडा खाएंगे तो ये एवाइडिन उस प्रोटेक्टिंग फैक्टर को डिस्ट्रॉय करता है, उस प्रोटेक्टिंग फैक्टर को जिसका नाम उन्होंने विटामिन एच दिया। ये विटामिन एच ही बायोटिन है। बहुत सालों बाद कुछ साइंटिस्ट ने इसे राइजोबियम में एक अलग कंपाउंड के रूप में ढूंढा। उन्होंने कहा कि ये कोएंजाइम आर है। बाद में अलग अलग रिसर्चेस से पता चला कि ये जो अलग अलग साइंटिस्ट फैक्टर्स की खोज कर रहे थे, कोई ये कह रहा था कि विटामिन B7 की उसने खोज की है, दूसरा साइंटिस्ट कह रहा था कि उसने एक प्रोटेक्टिंग फैक्टर एच की खोज की है, और तीसरा व्यक्ति ये कह रहा था कि हमने कोएंजाइम आर की खोज की है। ये तीनों दरअसल एक ही चीज़ है, और ये पाए जाते हैं बहुत सारे नॉर्मल जो हमारे खाने के वेजिटेरियन फूड्स होते हैं उसमें। तो इसी वजह से हमें इसकी कभी डेफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कच्चा अंडा खाता है तो उसमें एक एवाइडिन नाम का फैक्टर होता है जो इस बायोटिन के साथ कंबाइन कर लेता है और इसे एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो हमारे जो नॉर्मल फूड में बायोटिन होता है वो हमें नहीं मिल पाता, और फिर हमें विटामिन B7 बायोटिन या विटामिन एच जिसे कहते हैं, इसकी कमी होने लगती है। और इसी कमी से होता क्या है, बाल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा, नाखून जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, बदन में खुजली होने लगती है, डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, बॉडी में अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में भी खुजली होने लगती है। तो ये है बायोटिन की हिस्ट्री, और हम आगे भी इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बायोटिन या विटामिन B7 जिसे कहते हैं, या विटामिन एच जिसे कहते हैं, इसकी ज़्यादातर हमें डिफिशियंसी नहीं होती, क्योंकि हमारे नॉर्मल फूड में हर चीज़ में लगभग थोड़ा बहुत पाया जाता है, और इसकी डेली रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, माइक्रोग्राम्स में 20-30 माइक्रोग्राम्स, जिसे बोलते हैं RDA, रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस। लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है जिसे बोलते हैं थेरेप्यूटिक डोज। थेरेप्यूटिक डोज इसकी होती है 10,000 माइक्रोग्राम, या जिसे कह सकते हैं 10 मिलीग्राम। तो जब आपको डेफिशिएंसी डेवलप हो रही हो तो इसका मतलब है कि कुछ हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि बायोटिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा रॉ एग वाइट खा रहे हैं, वो एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से बायोटिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या आपने बहुत ज़्यादा डाइटिंग की हुई है, वो भी एक वजह हो सकती है। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हेयर फॉल होता है, नेल्स ख़राब होते हैं, स्किन में इचिंग, डर्मेटाइटिस वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। जब प्रॉब्लम्स को करेक्ट करना हो तो हमें बहुत ज़्यादा हाई डोज में विटामिन B7 या बायोटिन को लेना पड़ता है। 10 मिलीग्राम जो कि बराबर होता है 10,000 माइक्रोग्राम के बराबर। तो बहुत सारे आप प्रोडक्ट्स देखेंगे उसमें लिखा रहता है बायोटिन 10,000 माइक्रोग्राम, या किसी किसी टैबलेट में लिखा रहता है बायोटिन 10 मिलीग्राम, दोनों एक ही चीज़ है। जब हम बायोटिन लेना शुरू करते हैं तो हमारे हेयर फॉल अगर बायोटिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है तो कंट्रोल होना शुरू होता है, नेल में वापस हेल्दी चेंजेस होना शुरू होते हैं, पर ये चेंजेस बहुत स्लो होते हैं क्योंकि ये ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, और हेयर की ग्रोथ साइकिल बहुत स्लो होती है, नेल की उससे भी ज़्यादा स्लो होती है। यही वजह है कि बायोटिन हमें कई महीनों तक लेना पड़ता है। 3 महीने आप बायोटिन लेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, और 3 महीने लेंगे, 6 महीने लगातार लेंगे तो फिर आपको नाखूनों में भी फ़र्क दिखना शुरू होगा और हेयर फॉल कंट्रोल होगा। हेयर फॉल की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन हो सकता है कि आपको बायोटिन डेफिशिएंसी ना हो, किसी और वजह से हेयर फॉल हो। ऐसी कंडीशन में बायोटिन काम नहीं करेगा, बल्कि आपको पता करना पड़ेगा, सही डायग्नोसिस करनी पड़ेगी कि वो कौन सी दूसरी डेफिशिएंसी है या वो कौन सी दूसरी वजह है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी हम लोग अपनाते हैं कि अलग अलग डेफिशिएंसी के ब्लड टेस्ट करना तो बहुत कॉस्टली काम होगा,
तो क्यों ना अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए, उन्हें रोटेशन में एक साइकिल में हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाए। तो जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं सब कवर होंगी, और इस तरह से हम कोर्स डिसाइड करते हैं हेयर फॉल के, टीलोजेनी फ्लूवियम के या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए। अगर रीज़न हार्मोनल है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन होंगी, अगर बायोटिन डेफिशिएंसी की वजह से है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन होंगी, अगर सीरम फेरेटिन लेवल कम है या आयरन डेफिशिएंसी है या हीमोग्लोबिन कम हुआ है तो उसके लिए अलग मेडिसिन लेनी होंगी। तो हेयर फॉल के लिए हम लोग कोर्स डिसाइड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं इस तरीके का जिसमें कि वो सभी मिनरल्स और विटामिन्स हम यूज़ कर पाएँ जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से बालों की प्रॉब्लम होती है, बिना कोई स्पेशल टेस्ट किए हुए। लेकिन हाँ, हेयर टेस्ट करना ज़रूरी